वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें हम पीछे की क्लास की बात करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ लिए थे कि भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के प्रकार के बारे में हम लोग पिछड़े पढ़ लिए हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं विमाएँ के बारे में। क्या चीज़? विमाएँ के बारे में। विमाएँ क्या होती हैं? ठीक है, तो देखिए विमाएँ क्या होती हैं। किसी भी भौतिक राशि को किसी भी भौतिक राशि को व्युत्पन्न किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जितनी घातें चढ़ानी पड़ती है उससे भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना होता है तो हम मूल मात्रकों के ऊपर जितनी घातें क्या करते हैं, घातें चढ़ाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विमाएँ कहते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंबाई और गुना में चौड़ाई होता है। अच्छा, ये देखिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मूल मात्रक हमारे पास क्या है? मीटर है, और मीटर के ऊपर जितनी घात है, यानी घात कितना है? 2 है, तो इसी घात को हम लोग क्या कहेंगे? विमाएँ कहेंगे। क्या कहेंगे? विमाएँ कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास और एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन। तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और लंबाई का जो मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो तीनों को मीटर गुने मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे घात कितना है? 3 है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि की विमा कहेंगे। जो मतलब घात आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि की विमा कहेंगे। परंतु एक बात और याद रखिएगा कि जब हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को हम लोग किस चीज में नाप सकते हैं? मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, फुट में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मिलीलीटर में नाप सकते हैं। और द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में नाप सकते हैं, केजी में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं। तो वैज्ञानिकों मतलब इसमें नापने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है, कोई मीटर में नाप रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले लंबाई के लिए, यानी जो हमारे पास मूल मात्रक होती है, उन मात्रकों के लिए स्टैंडर्ड मानक तय किया कि हाँ, लंबाई के लिए आज से हम इसी की बात करेंगे, चौड़ाई के लिए हम लोग इसी से की बात करते हैं गे। अब कल मतलब कहने का मतलब लंबाई किससे बात करेंगे, द्रव्यमान के लिए किससे, हाँ, एक प्रदर्शित मतलब एक यूनिट दे दिया, और उन यूनिट्स की सहायता से कहा कि इन चीजों के द्वारा हम आज से इन इन मूल राशियों को हम लोग क्या करेंगे? मापेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उस चीज का। ठीक है। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, रफ कर देते हैं। तो देखिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो लंबाई होता है, ठीक है, उस लंबाई को हम लोग क्या करेंगे? बड़े वाले एल लिखेंगे, और एल को क्या कर देंगे? बड़े ब्रैकेट में रख देंगे। तो लंबाई से के लिए आज हम लोग क्या चीज मापेंगे? एल को। द्रव्यमान के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को आज से हम लोग बड़े वाले एम के नाम से जानेंगे। ठीक है। वहीं हम समय की बात करते हैं तो समय को हम लोग समय के साथ मानेंगे। ठीक है।
और हमारे पास विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को हम लोग किससे नापेंगे? बड़े वाले एक को बड़े ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में। वहीं हम लोग बात करते हैं तापमान की, बात करते हैं तो देखिए तापमान को हम लोग क्या करेंगे? बड़े वाले ब्रैकेट, और उसमें हम लोग क्या देंगे? केल्विन से नापेंगे। किससे? केल्विन से, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, तो ज्योति की तीव्रता को या तो सी से नाप सकते हैं या और में आप लिख दीजिए CD से नापते हैं, ठीक है। और लास्ट बच गया है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल लिखेंगे और मोल को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इन्होंने मतलब कहने के मतलब ये है कि जो भौतिक राशि होता है इनको आज से हम किसके द्वारा नापेंगे? लंबाई को L के द्वारा, द्रव्यमान को M के द्वारा, समय को T के द्वारा, विद्युत धारा को A के द्वारा, तापमान को K के द्वारा, ज्योति की तीव्रता को C या CD के द्वारा और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल के द्वारा नापेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास अगला जो हमें पढ़ना है वो क्या है? आपका विमीय सूत्र है। क्या चीज है? विमीय सूत्र। तो देखिए विमीय सूत्र क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक, क्या चीज? बना व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का हमें पता है कि द्रव्यमान का क्या होता है? M होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का M, तो यानी द्रव्यमान की पावर कितना? आपका M हो जाएगा। अच्छा अब देखिए द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे L0 और T0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंबाई कितना है? 0 है, समय कितना है? 0 है, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? पावर। और जब इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये जो बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई। और जो लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग किस में लिखते हैं? इसमें लिखते हैं L में। और जो चौड़ाई होता है उसे भी हम लोग किस में लिखते हैं? L में लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? आपका L स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो L स्क्वायर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे मीट आपका क्या है? आपका द्रव्यमान नहीं है और ना ही समय है। तो अगर द्रव्यमान और समय के साथ मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? M0 L स्क्वायर T0। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान के साथ। तो ये जो बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए आयतन की बात करते हैं, तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब जब देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लंबाई की जो किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए L से। और आपका चौड़ाई भी क्या है? एक लंबाई का ही है, तो यहाँ भी L हो जाएगा, और ऊंचाई भी एक आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? L गुने L गुने L क्या हो जाएंगे? LQ हो जाएंगे। अच्छा इसको अब अगर हम द्रव्यमान और समय के साथ प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? M0 LQ T0। तो ये हो जाएगा आपका आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा, M0 L3 और T0, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इतने लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसके आगे, तो रफ कर दिया जाए। तो इसको तो रहने देते हैं, लेकिन इसको रफ करेंगे। तो अब देखिएगा कि कुछ और हम भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालते हैं। कुछ और भौतिक राशियों का जैसे हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले चाल है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय।
दूरी बटा में समय। तो देखिए दूरी क्या है आपका, एक लंबाई है, तो लंबाई को हम किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एल के द्वारा करते हैं, तो एल, और समय का देखिए किसके द्वारा करते हैं, टी के द्वारा। तो हमारे पास इसका जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल टी। अच्छा ऐसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एल और टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इसको जब हम लोग अरेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके साथ द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m0 L1 t माइनस 1। तो ये आपका किसका आ गया है, मात्रक, चाल का मात्रक आ गया है। तो वहीं अगर हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या है, विस्थापन आपका क्या है कि अंतिम अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी हमारे पास ये बिंदु है और ये बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन यानी दूरी, तो दूरी को हम लोग किससे करते हैं, एल से करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, m0 L1 T1, L1 और T0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L है तो केवल L का होगा, बाकी सारे तो 0 रहेंगे। वहीं अगर हम लोग वेग की बारे में बात करते हैं तो देखिए वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है। तो देखिए विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का एल, विस्थापन का क्या होता है, एल होता है, और समय का देखिए क्या होता है, टी होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल और टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस 1, और इसका जो हम लोग एम के द्वारा लिखते हैं, अगर द्रव्यमान के साथ लिखते हैं तो m0 L1 t माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास वेग का विमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग का विमीय सूत्र कहलाएगा। अब वहीं हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में क्या होता है, हमारे पास समय होता है। देखिए वेग का विमीय सूत्र कितना निकाले हैं हम लोग, m0 L1 t माइनस 1 निकाले हैं, और वहीं हम लोग समय का क्या होता है, t होता है। तो अगर इसको हम t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m0 L1 t माइनस का 1, और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, t का माइनस 1। और आपको पता ही है कि जब आधार सेम रहता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आधार देखिए टी सेम है तो पावर को हम लोग क्या जो कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, m0 L1 t का माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्वरण का विमीय सूत्र ही आ गया। किसका आ गया, त्वरण का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं हम और कुछ भौतिक राशियों के बारे में। तो देखिए ये मिटा दें, तो अब देखिएगा त्वरण बात कर लिए, अब हम लोग बल के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बल का क्या होता है, m गुने में a होता है। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और a मतलब होता है आपका त्वरण। तो m का जो हमारे पास देखिए m को किसके द्वारा करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग m के द्वारा करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m, और त्वरण का अभी निकाले हैं, त्वरण का क्या लिखा है, m0 L1 और t का माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, m यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुने में त्वरण भी लिख सकते हैं। तो देखिए द्रव्यमान को m के द्वारा करते हैं, त्वरण का अब ये निकाले थे, कितना निकाले थे, m0 L1 t माइनस 2। अब देखिए फिर से m के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो अब आधार सेम, तो पावर को क्या कर देंगे, तो m कितना हो जाएगा, m1 और L1 और t का माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बल का मात्रक हो गया, सॉरी बल का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया, बल का विमीय सूत्र हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या है, कार्य है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने में विस्थापन, बल गुने में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो देखिए बल का विमीय सूत्र कितना है, m1 L1 t माइनस में 2 होता है, और विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका L होता है। तो अब फिर से देखिए आधार सेम, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये L के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका m1 L1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और इधर हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो गया आपका कार्य का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक और हम लोग बात कर लेते हैं शक्ति।
तो शक्ति का क्या होता है, शक्ति का जो होता है आपका कार्य बटा में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय होता है। ठीक है, तो कार्य बटा में समय, तो देखिए कार्य का हमने विमीय सूत्र क्या निकाले हैं, m1 l स्क्वायर टी माइनस का 2 निकाले हैं। और समय का देखिए क्या होता है, समय का आपका t होता है। तो समय को हम लोग क्या कर देंगे, t लिख देंगे। अब फिर से t को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर टी का -2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t का -1, क्या हो जाएगा, t का -1। अब फिर से देखिए आधार आधार सेम, तो पावर को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m1 l स्क्वायर टी का -1 -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शक्ति का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, और भी भौतिक राशियां हैं, आप लोग अब इनकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एक और परिभाषा हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले इन इन चीजों का क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। हो गया है, तो मिटा दिया जाए। अब देखिए एक है विमीय समीकरण, क्या चीज, विमीय समीकरण। देखिए विमीय समीकरण क्या होता है, भौतिक राशि तथा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, भौतिक राशि तथा विमीय सूत्र को बराबर कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है, तो उसे विमीय सूत्र कहा जाता है, तो उसे विमीय सूत्र कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, त्वरण की बात करते हैं, त्वरण का, ये त्वरण भौतिक राशि है। और अब देखिए त्वरण का जो विमीय सूत्र क्या होता है, m0l t-2 होता है। तो जब त्वरण और m0l t-2 को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो इसी पूरे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। यानी जो पूरा का पूरा आपका ये बना है, ये क्या है, आपका विमीय समीकरण है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पावर, तो यहाँ पे जो पावर है, वो पावर जो प्रदर्शित कर रहे हैं, बीमाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बीमाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा आपका m0l1 और t-2 जो है, ये आपका विमीय सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा आपका है, ये आपका विमीय समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, विमीय समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और हम अच्छे से अच्छे सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।